महाराज कैसे बताएं? शास्त्र कहता है क्या? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्या? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलिया चल की सुचि शीतल मंद, मलिया चल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर खिले न खिले, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। और आगे की शब्द सुनना, क्या? कलिकाल कुठार लिए फिरता, क्या? कली काल कुठार लिए फिरता, हमारे बीच में वो काल रूपी स्वयं साक्षात्कार खड़े हैं कुठार को लेकर के। वो कली, जिस कली पर हम वास करते हैं, क्या बोला? कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिले न झिले, अरे भजले रे हरि नाम वो रसना, कि अंत समय में मिले न मिले। प्यारे भाई बहन, अंत समय में हम सबको मिले कि ना मिले इसका भी कोई गारंटी नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका मतलब कब हम सोए हैं और सो करके स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न जब जगते हैं तो स्वप्न खत्म हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जन्म भी कब हुआ, मृत्यु भी कब हो जाएगा, इनका भी कोई पता नहीं हम सबको। और वो तो है तो ईश्वर के हाथ में सत्ता है। मुख सूख गया रोते रोते, दो बार आंख में आंसू आते हैं। एक दुख में जब होते तब आंख में आंसू आता है, और एक जब सुख में होते हैं और भगवान के आनंद में दिव्य कथा का रस स्वादन करते हैं, भगवान में तन्मय हो जाते हैं, भगवान में लगाव लगाते हैं, लगन बना लेते हैं, भैया उस सुख का आंसू भी निकल जाता है, वो आनंद की आंसू भी निकलने लग जाती हैं। शास्त्र में कहा गया है, मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या, जब भव सागर में डूब गए तब नाविक को बुलाया तो क्या। जब माना हम भव सागर में डूब पड़ेंगे, मर जाएंगे, उस समय हम नाविक को याद करेंगे कि ये नाविक हमें पूछे बचा, उससे पहले हम व्यवस्था क्यों नहीं करना चाहते, हमारा व्यवस्था क्यों नहीं हो सकता। वो तो पतवार का स्वरूप लेकर के किसी को भेज दिया है, तू पतवार पकड़कर मेरे उस गंगा के समीपस्थ होकर के तू आगे बढ़ जा, मैं किनारे पर खड़ा हूं, वो किनारे में तुमको पहुंचा दिया जाएगा। याद करना उस घटना को मानस की पंक्ति में, जिस मानस की पंक्ति में कहा गया है, महाराज जब मेरे भगवान श्री राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी को केवट जी ने जब गंगा पार कराने लगे, और वो केवट जो भगवान का याद करता था कि मुझे भगवान दर्शन दे दे, निषाद राज को बोल दिया कल सुबह का समय आप इतना करिएगा, पूरे गांव में हल्ला पड़ा दीजिए, कोतवाल से मुनियादी करवा, कोतवाल को बुलवा देना। क्या बुलवाना है कि कल कोई गंगा के किनारे नाव लेकर खड़े मत हो जाए, बस मैं ही खड़ा होना चाहता हूँ, बस मैं ही भगवान को उतारना चाहता हूँ, मैं ही भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। अरे भैया स्वयं वो निषाद राज जब अनाउंसमेंट किए, जो आवाज दिया, वो स्वयं महाराज केवट पहुंच गए। और जब केवट पहुंचा तो मेरे लाला में राम का बात सुनना, मेरे राम देख करके क्या बोलता है उसे, अरे केवटवा, अरे केवट भैया जरा आइए, मांगी नाम न केवट आना, कहूं तुम्हार मरम मैं जाना। चौपाई समझना मेरी माँ, क्या बोला, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। इस चौपाई से दो शब्द निकलता है, एक शब्द वो
कि मांगी ना वन केवट, बोलो आना। सुनो ध्यान से, मांगी ना वन केवट आना। इसका अर्थ क्या समझोगे? कि भगवान ने नाव मांगा और केवट, बोलो, लेकर के आया। पर ध्यान से सुनना, मांगी नाव ना केवट आना। अब बताइएगा, मतलब एक शब्द में वो क्या कि भगवान ने मांगा और केवट नहीं आया, और एक शब्द में सोचना कि मांगी नाव न केवट आमा, जैसे भगवान ने केवट को याद किया तुरंत नाव लेकर के आया। ये भगवान की लीला भी बड़ा विचित्र है महाराज। और आकर के क्या कहता है भगवान से, प्रभु कहाँ तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ, तुम्हारे भेद को जानता हूँ, तुम्हारे बारे में जानता हूँ। लक्ष्मण कहता है मैं इसके भाई हूँ, मैं राम का भाई हूं, आज तक मैं भगवान का मरम नहीं जान पाया, और ये केवटवा मरम को जानता है। अरे केवट तू क्या मरम जानता है? वो कह लगे भैया तू जरा चुप तो हो जा, पहले इससे बात कर लूं, मुखिया से बात कर लूं, चम्मच ही ज्यादा चलता। मुखिया से बात कर लूं, तू साइड में तो रहे, क्या जानता? तो सुंदर शब्द कह दिया मैया, इस बात को समझना है। तो महाराज केवट जैसे ही सामने में है, भगवान से बोला प्रभु आपको मैं ऐसे नहीं भेज सकता। लक्ष्मण ने कहा क्यों? क्योंकि इसके मरम को जानता हूं। क्या मरम जानता है? मरम ये जानता हूं कि मैं सुना हूं कि इनके पांव लगते ही, इनके रज लगते ही पत्थर है वो स्त्री बन गई। क्या बन गई? अरे जोर से बोलना मेरी माँ। स्त्री बन गई, लड़की बन गई। प्रभु आप चाहते क्या हो? वो कह लगे हमको गंगा पार करा दे। बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? तुम तो वही काम करते ना। हाँ करता हूं, पर उससे पहले मैं कुछ करना चाहता हूं। बोले क्या? जो धूल से, जो रज से वो पत्थर स्त्री बन गए महाराज, तो जब मेरे आप नाव में बैठोगे और मेरा नाव अगर कोई पत्थर बन गए तो मेरा तो रोजी रोटी सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए मुझे तो केवल आपका चरण धोना है। सीधा स्पष्ट नहीं बोला कि मुझे आपका चरण धोना है, उन्होंने बात को दोहरा करके घुमा करके बोल दिया अगर मेरा नाव अगर बन जाए पत्थर महाराज तो मेरी रोजी रोटी मर जाएगी, मेरे परिवार भूखा मर जाएगा, फिर मेरे पास कोई साधन नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं जानता, मैं बस इतना ही जानता हूं। केवट ने कहा अब जब कह रहे हो तो एक काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। नहीं, जब तक राम नहीं बोलेगा तब तक मैं नहीं करूंगा। अभी तक राम कुछ बोला नहीं है, केवल सुन रहे हैं। प्रभु आप बोल नहीं रहे हो, हम तो सुने हैं आपके बारे में, आपको हम जानते हैं। भगवान राम कुछ नहीं बोला। तो केवट ने कहा प्रभु चरण धुला दीजिए और थोड़ा सिर को हिला दीजिए, थोड़ा सिर हिला दीजिए और चरण को धुला दीजिए। भगवान मुस्कुराते हुए कहा अरे केवटवा अब तुम्हारी इच्छा ही है तो भी काम कर रहे। केवट ने धोया अपना प्रभु का चरण। लक्ष्मण ने कहा अब हो गया? बोले अभी हुआ नहीं है। तो और क्या बचा? बोले महाराज अभी तक तो मेरा हुआ है, मेरे घर में परिवार है, अभी तक मेरा हुआ है, मैं तरूंगा और मेरे परिवार के लोग मुझे बाद में बोलेंगे तो अरे केवट तू अपने ही स्वार्थ के लिए काम किया और हमको छोड़ दिया, तो इसलिए नहीं 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 नहीं, परिवार को। लक्ष्मण ने कहा सबको बुला। पूरे परिवार आया और सब परिवार धोने लगे। अब लक्ष्मण ने कहा अब हो गया? बोले नहीं अभी कहाँ हुआ है, अब क्या बचा? बोले महाराज ये तो परिवार है और जो मेरा वो पूर्वज मर के गया ऊपर तो चाहता क्या है? बोले उनके नाम से भी थोड़ा सा हो जाए। तो उन्होंने कहा चल चल एक काम कर, वो भी कर ले, पूर्वज के नाम से हुआ। तो अब लक्ष्मण ने कहा अब तो हो गया ना, अब हुआ? बोले महाराज अभी कहाँ हुआ है, अब क्या बचा? बोले गांव वाले क्या कहेंगे मुझे कि अपने स्वार्थ के लिए केवट ने किया और गांव को तारा नहीं।
अरे मैया नहीं 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 नहीं, मुझे गांव को बुलाना है। पूरे गांव को बुला लिया। जिस प्रकार से आज हम सब लोग यज्ञ में बैठे हैं लिल्हारे परिवार द्वारा, और ये लिल्हारे परिवार यज्ञ करा रहे हैं माँ, जिन्होंने एक बीज बोया और बीज से एक पेड़ बना है और पेड़ से एक फल निकला है, और वो फल केवल आज लिल्हारे परिवार नहीं, बारे भाई बहन, आज हम बैठ करके 7 दिन तक यह फल को केवल लिल्हारे परिवार नहीं, सब लोग चख रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, सब लोग तृप्ति पा रहे हैं, सब लोग आनंद पा रहे हैं महाराज, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं। सर्वजन हिताय च सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सबके सुख सबके हित के लिए यह यज्ञ है। केवल इनके साध पूर्वज ही नहीं तरे, शास्त्र तो यह कहता है कि यह शब्द की वाणी जो भगवान का वांग्मयी शब्द जहां तक पहुंचता है, जहां तक ये उच्चारण पहुंच जाता है, वहां वहां का जीव इस शब्द को सुन करके ही तर जाता है, उसे तारने की आवश्यकता नहीं है। महाराज स्वयं लक्ष्मण ने कहा अब तो हो गया भैया। बोले नहीं, अब बचा है गांव वाले को भी तार दें। वो कह लगे ठीक है बुला ले। पूरे गांव वाले आ गए, धो लिए। लक्ष्मण ने कहा अब तो हो गया ना। बोले हाँ अब हो गया माँ, अब हो गया। तो अब राम ने कहा अब चल मुझे पार करा दे। और जैसे ही राम जी को पार कराने के लिए लगा है, सत्य बात बताऊं, गंगा पार करवाए और उस समय की घटना सुनना। अब केवट को देने के लिए भगवान के पास कुछ नहीं है। महाराज केवट सामने है, कुछ नहीं उनके पास में। जानकी जी की तरफ देखे, जानकी जी ने एक मुद्रिका निकाले और मुद्रिका निकाल करके जब देने के लिए तैयार हुआ, भगवान राम से हाथ जोड़ करके केवट ने कहा प्रभु क्या देना चाहा? राम ने कहा भैया घर से कुछ लाया नहीं हूँ, इतना ही है। बोले प्रभु मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कम हो गया, ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप जो मुझे दे रहे हैं ना, मुझे नहीं चाहिए। लक्ष्मण ने कहा अरे कैसे नहीं चाहिए? जो काम करता है उसको पैसा दिया जाता है, तूने काम किया, तुम्हारा रोजी रोटी है, चुपचाप ले चल घर चल। वो कह लगे प्रभु नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? तो केवट ने कितना सुंदर जवाब दिया मेरी माँ। केवट क्या बोला पता है? अरे प्रभु मुझे इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी देके मंजूरी प्रभु जात ना बिगाड़ी हो। बात समझ आ रही है? नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी देके मंजूरी प्रभु जात ना बिगाड़ी हो। मैं सुना हूं नाई से नाई जब बाल काटते हैं, एक नाई दूसरे नाई का बाल काटते हैं, तो नाई से नाई पैसा नहीं लेते। वो कहता है कि आज मेरा काट दे, कल मैं तेरा काट दूंगा। धोबी से धोबी पैसा नहीं लेते, आज तू कपड़ा धो दे, कल मैं धो दूंगा। एक महाराज दूसरे महाराज के घर जाते हैं तो बिल्कुल दक्षिण लेते हैं महाराज, वो छोड़ते नहीं है। हम नहीं छोड़े, हम नहीं छोड़े। क्या? 2 जने कभी नहीं छोड़ने वाला। पूछो कौन कौन? पहला है पंडित महाराज जी और दूसरा है बेटी। हाँ लिल्हारे जी वो ऊपर में जो एक जहां मैं रहता हूं, जो रूम, हाँ